तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री राम गुरुकुल में दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पेड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है, भारत का राष्ट्रीय पेड़। अगला उत्तर है दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है, जो अभी भी चल रहा है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? फेयरी क्वीन। अगला है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? बताइए दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत है। कौन सा है दोस्तों? शक सम्मत है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां है दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 52 सेकंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7वां है दोस्तों, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? बताइए दोस्तों, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान में बम्बई से, वर्तमान मुंबई है ना दोस्तों, बम्बई से थाने तक चली थी पहली रेल। कहां से कहां तक चली थी दोस्तों? वर्तमान से थाने तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? बताइए दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग वृक्क है। वृक्क रक्त को शुद्ध करता है। क्या करता है दोस्तों? शुद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? बताइए दोस्तों, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से में आरंभ हुई थी? बताइए दोस्तों, पहली बार भारत में मेट्रो लाइन कहां पर शुरू हुई थी? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, पहली बार मेट्रो लाइन कोलकाता में शुरू हुई थी। कहां पर दोस्तों? कोलकाता में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? बताइए दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? सन 1853 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। क्या होता है दोस्तों? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने % होती है? बताइए दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने % होती है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, भार का 7%। अगर आप में 100 किलो वजन है तो आप में रक्त की मात्रा 7 किलो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 7 किलो। इसका सही उत्तर है दोस्तों, भार का 7%। क्या होगा दोस्तों? भार का 7%। अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, प्लाज्मा में कितने % ग्लूकोज होता है? कितना % ग्लूकोज होता है? कितना % होता है दोस्तों प्लाज्मा में ग्लूकोज? 0.1% होता है प्लाज्मा में ग्लूकोज। अगला प्रश्न दोस्तों,
एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? बताइए दोस्तों, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? बताइए दोस्तों। तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होता है संक्रमण के विरुद्ध दोस्तों। किसके विरुद्ध? संक्रमण के विरुद्ध। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? बताइए दोस्तों, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? बताइए दोस्तों। तो भारत में आपातकाल की घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 के समय की गई थी। कब की थी दोस्तों? 1962 के समय की गई थी, चीनी आक्रमण के समय। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, पेशियों में श्वसन वर्णक कौन होता है? बताइए दोस्तों, पेशियों में श्वसन वर्णक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, पेशियों में श्वसन वर्णक मायोग्लोबिन होता है। कौन होता है दोस्तों? मायोग्लोबिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ल्यूकीमिया क्या है? बताइए दोस्तों, ल्यूकीमिया क्या है? ये है दोस्तों रुधिर कैंसर है ल्यूकीमिया। अगला है दोस्तों, निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने प्रतिशत कम हो जाती है? बताइए दोस्तों, निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने प्रतिशत कम हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5% कम हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों,